पेड़ से गिर पड़ती थी उनको इकट्ठा करती थी, बटोर करके गट्ठर बांध करके गठरी अपनी मूड़ी पे धरती थी, गांव में ले आती थी, धनी मानी लोगों को कहती थी लो लकड़ी ले लो, मुझे कुछ पैसा दे दो। ऐसे अपना जीवन चलाती थी। एक दिन लोभ के कारण ज्यादा लकड़ी इकट्ठी कर गई, ज्यादा बड़ी गठरी हो गई, उठा के मुश्किल से धरा मूल पर, घर की ओर चली लेकिन नहीं पहुंच पाई, थक गई, गोड़ डगमगाने लगा, सारा शरीर पसीना से फूल गया और कहा हे भगवान मेरा सब कुछ तूने छीन लिया, कुछ नहीं रह गया, मुझे क्यों जिंदा रखा, इस जिंदगी से अच्छा है मौत आ जाती। इतना कह के गठरी फेंक दी उठा के और मूली पे हाथ रख के वहीं बैठ गई घाम में। 2 मिनट नहीं बीता तब तक एक उज्जवल सफेद साड़ी पहने हुई एक जवान किया कहती माता जी राम राम। बुढ़िया कहती कौन हो बेटी? बोले जिसको आपने याद किया मैं वही हूँ। बोले किसको याद किया? बोले आप कहे कि मौत आ जाती तो मैं आ गई। बोले बिटिया तू बड़ी अच्छी है, यही गठरी मेरे सिर पे उठा के रखा। 11 दिन तक चलने वाली इस राम कथा का आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने आपने केवल फाउंडेशन तैयार की थी, नींव बनाई थी। दूसरे दिन कल थोड़ी सी रामायण की चर्चा और गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने के नाते गुरु महिमा पर बात चली गई थी। लेकिन अब आज तीसरे दिन हमें आपको ऐसे पॉइंट को पकड़ लेना चाहिए जो निरंतर पूरी राम कथा को ले चले। पहले दिन की कथा में जो रामायण में आना चाहिए प्रसंग वह है रामचरितमानस रामायण की रचना क्यों की गई, उसके पढ़ने और सुनने का फल क्या है, किसने राम कथा से संबंधित पहला प्रश्न किया, किसने पहली बार राम कथा सुनाई, फिर उसके बाद वो कथा किसने सुनाई और किसको सुनाई, कहाँ सुनाई, ये प्रसंग, और फिर उसके बाद भगवान शंकर और महारानी सती का चरित्र, उसके बाद में भगवान शिव और पार्वती का विवाह, फिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर बैठने के बाद भगवती पार्वती का शंकर जी से राम कथा से संबंधित प्रश्न करना और भगवान शंकर का उत्तर देना, इतना सारा प्रसंग एक ही दिन में आया है। और वो कम से कम 120 दोहा पड़ता है। उसकी पूरी कथा कहने के लिए अगर साधारण सा भी वक्ता हो और कोई और बात न कहे, बीच में व्याख्या ज्यादा न करे तो उसको 5 घंटे लगेंगे। और हमारे आपके पास जितना समय उसको आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन इसमें कितनी बात कही जा सकती है उसको हम जरूर कहने का प्रयास करेंगे। अब आप जरूर साथ देंगे कि शांति से बैठ करके बिना किसी शोर के कभी न कहना पड़े कि आप शांत रहें, ये श्रोताओं का लक्ष्य होता है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाय उमा अति गोप्य मति सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती, यदि किसी अच्छे वक्ता को श्रोता बढ़िया मिल जाए तो कैसे श्रोता बढ़िया किसे कहते? बोले श्रोता सुमति, जिसकी बुद्धि सुमति में लगी, और सुशील और शीलवान। श्रोता सुमति सुशील सुचि और फिर वो पवित्र हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक, कथा में उसको रस आता हो, हर कथा को ऐसे मन लगा करके सुनता जाए जैसे किसी को बढ़िया से बढ़िया चीज पीने के लिए दी जाए और वो पीता ही चला जाए, ऐसे उस कथा को सुनता ही चला जाए, उससे उसको अरुचि न हो, वो कभी उससे घबराए न, व्याकुल न हो।
कथा रसिक, और आखिरी बात कही हरिदास, वो भगवान का भक्त होना चाहिए जिसको कथा सुनाई जाए, भगवान पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, भगवान पर आस्था, जो मानता हो कि भगवान है। और एक बात बताऊं आपको, भगवान है इस विषय पर किसी को कोई संदेह है ही नहीं। भगवान है यह कहने वाले ज्यादा लोग हैं, भगवान नहीं है यह कहने वाले, मानने वाले कम लोग हैं। एक शब्द है, जैसे कहा जाता है कोई भी चीज है, और एक कहा जाता है नहीं है। तो नहीं है कहना, उसमें भी है। जैसे कोई कहता है नहीं है, तो नहीं पहले कह दिया, लेकिन अंत में है कहना पड़ रहा उसको कि वो है। जैसे कोई कहता ईश्वर नहीं है, इसका मतलब पहले तो नहीं कहा और बाद में है कहना पड़ रहा उसको। और जो कहता ईश्वर है वो तो कह ही रहा है, जो मानता है कि भगवान है तो कह ही रहा है, जो कहता है कि भगवान नहीं है वो भी कहीं मान रहा है कि है। तो इसलिए अस्ति और नास्ति ये दो शब्द हैं संस्कृत के। अस्ति का अर्थ है और नास्ति का अर्थ है नहीं है। जो ये मानता है कि परमात्मा है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ये मानता है कि परमात्मा नहीं है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो जो भगवान पर विश्वास करता हो ऐसे लोगों को कथा सुनानी चाहिए, भगवान शंकर कहते हैं। और जो इसको सुनता है कि मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते भवनिधि को पद तरही। जो इस कथा को कहता है, सुनता है या अनुमोदन करना कहते हैं कि उसका समर्थन करना। जो न सुन सकता हो लेकिन फिर भी कहता हाँ हाँ कथा बहुत अच्छी होती है, रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है, राम जी का चरित्र जरूर सुनना चाहिए, वो भाग्यशाली है जो लोग सुनते हैं। ऐसी जो बड़वर्गी करता है, प्रशंसा करता है, जो किसी चीज जो धर्म की केवल प्रशंसा भी करता हो वो भी धन्यवाद का पात्र है। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, तो भववारिधि गोपद तरही। ये हम बात करते हैं भव सागर। सागर माने समुद्र, भव माने संसार, जिसे भव सागर, भव सिंधु कहिए या भव सागर। सिंधु माने समुद्र होता है और सागर माने भी समुद्र होता है। ये जो संसार सागर है इसको पार करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, क्योंकि इसका कोई थाह है ही नहीं, पता ही नहीं कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितना गहरा है, नहीं पता है। तो किसी ने कहा अगर सागर को पार करना तो कोई उपाय, बोले हाँ बढ़िया मजबूत जहाज मिल जाए तो उसे पार किया जाए बोट से। तो बोले हाँ ठीक तो है, लेकिन अगर कभी समुद्र में तूफान आ जाए तो बड़े बड़े बोट डूब जाते हैं। वो कौन सा तूफान आता है समुद्र में, वो कटरीना की, बेलमा की, क्या क्या वो, हाँ वो सुनामी लहर पिछले साल आई थी ना हमारे भारत में। हम गाँव में थे जब लहर आई, एक जब सुना गांव के लोगों ने तो उसमें एक बुढ़ऊ आदमी हमारे काका लगते थे। वो काका आए, बोले भैया वो सूरीनामी लहर आई थी। हमने कहा सूरीनामी लहर क्या होती है? बोले वो आपने नहीं पढ़ा, अखबारों में आई सूरीनामी लहर, जहाँ आप जाते हो वहाँ से आई। उन्होंने सुना था कि भैया सूरीनाम जाते हैं, तो उन्होंने सुनामी लहर को सूरीनामी लहर कह दिया। देखो सारे दुनिया के वैज्ञानिक थे इस धरती पर, लेकिन एक भी नहीं बचा पाया, नहीं रोक पाया, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उन्हीं के हाथ में है। वो हमारे आपके रोकने से नहीं रुक सकती, हमारे आपके करने से नहीं हो सकता।
अगर इंसान सब कुछ कर सकता तो भगवान की क्या जरूरत पड़ती इंसान को। इंसान प्रयत्न करके, कोशिश करके, मेहनत करके बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ केवल भगवान कर सकते हैं। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। कोशिश, लोग कहते हैं कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी कठोर मेहनत करते हैं, दिन भर घाम में खड़े रहते हैं, उनकी कम कोशिशें हैं, लेकिन वो सुख जो उनकी तकदीर में नहीं लिखा है, 1000 कोशिश करने के बाद भी उनको नहीं मिलता है। और जिन्हें देखने में आता है कि कोई बहुत कड़ी मेहनत नहीं करते, कोई बहुत कष्ट नहीं सहन करते, वो सर्दी गर्मी में नहीं घूमते टहलते, लेकिन उनको कोई दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि भाग्य भी कोई चीज है, कोशिश भी करना चाहिए। अगर कोशिश से ही सब कुछ हो जाती तो भाग्य वाले लोगों को कभी कोई सुख मिलता ही नहीं। इसलिए हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि कोशिश भी आवश्यक है, लेकिन भाग्यशाली बनना भी एक काम है। तो प्रयत्न पूर्वक बहुत कुछ आदमी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं पा सकता। कोशिश करके आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ जो कर सकता है वो एक परमात्मा है, भगवान है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जो ऐसे श्रद्धालु श्रोता हूँ उनको कथा सुनानी चाहिए, और उनको सुनने पर लाभ क्या होगा। बोले जो इतना बड़ा भव सागर है, जिसकी लंबाई का नहीं पता कितना लंबा है, बड़ा कितना है, और कितना चाकल है नहीं पता है, कितना गहरा है वो नहीं पता है, उसको बिना किसी कष्ट के पार कर जाते हैं। बोले महाराज कैसे। भगवान शंकर ने कहा, कुछ लोगों के लिए ये भवसागर सागर के समान होता है, और कुछ लोगों के लिए वो छोटा बन जाता है। बोले किनके लिए। बोले जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान की कथा पर विश्वास रखते हैं, और जो उसको पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके लिए वो सागर नहीं रह जाता। बोले तब। बोले निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। तब उसको सरिता कहा है, माने सरिता माने नदी होती है, नदी। तो कहाँ सागर उतना बड़ा समुद्र, और कहाँ बता दिया जो कथा पर विश्वास करता है और सुनता है, उसके लिए वो सागर नदी के समान हो जाता है, छोटा बन जाता है। तो नदी के समान हो गया तो उसको छोटी बोट से भी पार कर सकता है कोई। बोले महाराज अगर छोटा बन सकता तो थोड़ा और छोटा बना दो, नदी से भी कम कर दो। बोले हाँ और भी कम हो सकता। बोले किनके लिए। बोले यह चरित्र जगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। और जो भगवान श्री राम के जन्म के उत्सव में प्रार्थना गाई जाती है ना, स्तुति गाई जाती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। इस प्रार्थना के अंत में वो लाइन है, उसमें कहा गया यह चरित्र जगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। कूप कहते कुआं को, पेटी को। तो नदी जितनी बड़ी होती है, पेटी तो उससे बहुत छोटी होती है। बोले इस चरित्र को जो गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसके लिए भाव सागर, सागर नहीं रह जाएगा, समुद्र नहीं रह जाएगा, नदी भी नहीं रह जाएगी, उसको और छोटा कर दिया जाएगा। बोले तब। बोले वो कुआं के समान, पेटी के समान हो जाएगा। बोले कभी कभी पेटी और खतरनाक हो जाती है, उसमें गिर पड़े तो निकल ही नहीं पाएगा। नदी में कोई डूब रहा तो आवाज तो दे सकता है, दिखाई तो पड़ेगा, हाथ तो ऊपर हिलाएगा जिससे बचाया जा सकता है। और कोई पेटी में कूद पड़ा तो पेटी में तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा,
उसका हाथ भी ऊपर उठाना कोई नहीं देख पाएगा। और पेटी में गिरे हुए आदमी चाहे कितना जोर जोर से बुलाते रहे ऊपर तक आवाज ही न पहुंचेगी। बोले महाराज थोड़ा और छोटा बनाओ इसको। जब छोटा कर ही रहे हो एक हाँ तो रास्ते कई होते हैं ना, एक होता क्या कहते हैं उसको, बड़ा रास्ता स्नेल वेक और वो एक छोटा रास्ता है और एक बोरो पासी है, बोरो पासी। तो बोले और छोटा कर दो, थोड़ा सा और छोटा कर दो। तो बोले हाँ एक और छोटा हो सकता है। बोले वो कैसे? बोले जे सुमिरे गिरी मेरु तिलाकन हो तो आजा खुरबारी भी बाढ़े ते प्रभुया सरिता तरि देख मगत नाव करारे हुए ठाड़े। अजा कहते हैं बकरी को, अजा माने बकरी। अब हमको नहीं अड़चन पड़ती, लेकिन पहली बार जब आए ना हम, जब कोई चीज देखने के बाद हम कहें तो बड़ी अच्छी है, और कभी कभी आपस में बातचीत करते हैं लोग बकरा की बनाई चीज है, बकरवन की बनाई चीज है। हम सोचे बकरा, क्योंकि भारत में तो बकरा कहते हैं खसी को। हम सोचे खसी कोई चीज कैसे बना सकता है, बकरवन की बनाई चीज बड़ी कठिन है, मुश्किल पड़ती थी समझने में हमको। लेकिन अब जान गए हैं कि हाँ किसको ये कहें किसको ये कहें, थोड़ा थोड़ा पता लगता है। तो जो चीज जैसी बनी है वो कहते हैं कि अजा जो बकरी है, बकरी वो छेड़ी बकरी वाली बकरा वाली बकरनी नहीं, बकरी जिसके सिर पे सींग होती है। अगर कहीं पानी बरसा हो और वो माटी हो, माटी तो माटी में पानी बरस चुका हो तो खूब चहका हो जाता ना, गीली हो जाती है। और बकरी वहाँ गोड़ धर दे, अपना खुर धर दे तो और हटा दे तो कितना बड़ा गड्ढा होगा, छोटा सा होगा, जरा सा पानी उसमें एक किरुआ पानी आ जाएगा। बस एक किरुआ पानी अगर वह बकरी के खुर में समा गया उसको तो छोटा सा बच्चा खेलते खेलते पार कर देगा, है ना। तो कहाँ तो सागर के समान था, सागर से छोटा किया तो नदी बनाया, नदी से छोटा किया तो कुआं पेटी बनाया, और पेटी से कहा कि अब तो बकरी के खुर के बराबर हो गया, आप तो पार कर लोगे। तुलसीदास जी से ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज जब आप में ये सामर्थ्य है कि सागर को बकरी के खुर के बराबर कर दिए, ऐसा कर दो कि भवसागर झूर हो जाए, एकदम से पानी रह ही नहीं जाए। बोले हाँ उपाय तो है। बोले वो क्या? बोले उन लोगों के लिए एक उपाय है कि यदि वह भगवान का नाम हमेशा ले, भगवान के नाम की रट लगावे और उस नाम को रटते रहे तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। नाम लेने से भव सिंधु झुरा जाएगा, सूख जाएगा, पानी नहीं रह जाएगा, तो गोड़े गोड़े अपना पैदल चल के पार कर दो, कोई खतरा ही नहीं रहेगा। यह सुविधा दी है कथा श्रोताओं के लिए, कथा सुनने का लाभ। जो लोग ये कहते कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होता, वो कथा की महिमा जानते नहीं। सुनने का भी लाभ होता है। अगर आप सुने और सुनने के बाद उस पर विचार करें, सोचे कि क्या सुना है, तो और पुण्य होगा। और जो आपने कथा में सुना उसमें जो बात अच्छी लगी है उसके अनुसार आप अपने जीवन में वही काम करने लग जाइए, तब तो बहुत लाभ होगा आपको। तब 100% नंबर आपको मिलेगा, 100 में से 100 मिल सकता है। लेकिन आप अगर जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं फिर भी कुछ मिलेगा, लेकिन कम हो जाएगा कुछ। अगर समझ कर के विचार कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न वैसा चल रहे हैं, न विचार ही करें, केवल सुनने में बैठ गए, तभी कुछ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा।
कुछ कुछ मिलेगा जरूर। लेकिन जो कहते हैं सुनने से कुछ फायदा नहीं होता, मैं आपको निवेदन करूं, जो लोग कहते हैं सुनने से कुछ फायदा नहीं होता, 1 मिनट में मान ले, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। जो कहता है सुनने से नहीं कुछ असर पड़ता, राम का नाम सुनाओ, शिव का नाम सुनाओ, अगर कह रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है, उसी को गाली देने लग जाओ, देखो असर पड़ता है कि नहीं। करो कुछ मत, मारो मत, केवल गरिया जो, देखो असर पड़ता है कि नहीं। खाली सुना ही तो है, कैसे असर पड़ गया। इसका मतलब सुनने से भी असर पड़ता है। ये जितनी इंद्रियां हमारी आती हैं, आँख, कान, जीभ, हाथ, पांव, सबका असर पड़ता है। कुछ चीज को छूने से असर पड़ता है, कुछ लोग कुछ चीजों को सुनने से असर पड़ता है, कुछ लोग चीजों को देखने से असर पड़ता है। केवल देखने से, मत छुओ मत सुनो, केवल देख लो असर पड़ जाएगा। जैसे कभी कभी आपने देखा आदमी का मन बड़ा चंचल होता है, इसको कितना ही समझाओ बहुत चंचल है। चंचल मन नित दिन भटकत है, संत गाते हैं ये मन बड़ा चंचल है, रातों दिन भटकता रहता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन है कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोक पाना ऐसे जैसे कोई हवा को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे वो कठिन है, वैसे मन को रोकना बड़ा कठिन है। कोई आदमी चला जा रहा था घोड़े घोड़े, उसने देखा एक आम का बगीचा है और उस आम के बगीचा में बड़े बढ़िया आम लगे हुए हैं और वो आम का फल पका हुआ है। देखा माने चाह रहा रास्ता पकड़े और रास्ते के बगल में आम का बगीचा है। आंखों ने देखा आम बड़े सुंदर हैं, पके हुए हैं। देखो आंख ने देखा है बस पड़ गया असर। आंख ने देखा, अब मन ने सोचा आम तो बढ़िया है तो खाना चाहिए। अब देखो मन भटका, आम देखते मुंह में आम बड़ा बढ़िया है। मन ने कहा आम तो है अच्छा पका हुआ है खाना चाहिए, जीभ में पानी आने लगा। अब जो इधर चल रहा था अपने रास्ते पर रास्ता छोड़ दिया, बगीचा की ओर चल पड़ा। देखो आंख ने देखा, मन ने विचार किया, बुद्धि ने निश्चय किया और गोड़ दूसरी तरफ चल पड़ा। और जब गोड़ वहां तक गया तो हाथ ने तोड़ने का काम शुरू कर दिया। हाथ ने लपट करके तोड़ लिया और तोड़ने के बाद फिर ज्यादा देर नहीं किया, वो आम खाना शुरू किया। तो तोड़ा इसने और इसने खिलाया जीभ को, दांत और जीभ मिल करके आम खाना शुरू किए। तब तक बगीचे का मालिक आ गया। उसने कहा कहाँ से आम पाए? बोले इसी बगीचे में से। बोले तुम्हारे बाप का है? बिना पूछे तोड़ लिया आम? बोले नहीं मेरे बाप का तो नहीं, पता नहीं किसका है, हमने तोड़ लिया। बोले अच्छा जानते हो चोरी करने की सजा क्या होती है? बोले चोरी करने की सजा तो दंड भोगना पड़ता है। तो बोले अब मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ। तो देखो देखा था आंख ने, नियत बदली मन ने, बुद्धि ने उधर फेरा, गोड़ उधर चल पड़ा। तोड़ने का काम किया हाथ ने और खाया दांत और जीभ ने। अगर थप्पड़ पड़ते हैं और घूसे मारे जाते हैं तो पीठ पर, और थप्पड़ पड़ता है तो यहाँ अंदाज लगाओ। खाया जीभ ने, जीभ को मारना चाहिए लेकिन जीभ को कोई मारे नहीं। लेकिन जब ज्यादा चोट लगती तो आंसू कहाँ से गिरते हैं? क्योंकि गलती इसने किया था, शुरुआत यहाँ से हुई। जिसने श्री गणेश किया शुरू किया उसी से आंसू गिरते हैं। बताना ये है खाली देखने का भी असर पड़ता है। तो बताओ कथा से आम की महिमा बड़ी जुड़ी हुई है। आम अनेक देशों में होता है। आपके सुरीनाम और सिंदुरिया आम बड़ा मीठा होता है। तो हम गए थे तो हमको खूब खिलाते थे लोग सिंदुरिया। भारत में कई प्रकार के आम होते हैं। इस समय चल रहा होगा चौसा, थोड़ा पियर पियर होता है, खूब मीठा।
इससे पहले था दशहरी, बम्बई में होता है हापुस, पटना बिहार में होता है शुक्ला आम। अलग अलग आम है। एक बार कोई गोरा भारत में गया था और बिहार पहुंच गया, और बिहार में जाकर के उस आम का समय था। सब लोगों ने उसको आम सोचा थी, और तो सब कुछ विदेशों में मिलता होगा, ये पता नहीं कैसा होता होगा, देखो यहाँ की। तो भारत के आदमी वो आम काट करके नहीं खा रहे थे, गाँव के थे, वो दबा दबा के खा रहे थे, ऐसे दबा के उसका रस ले लेते थे। अब वो गोरा ने देखा ये भी बड़ी नकलची होते हैं, बड़ी जल्दी पकड़ते हैं कोई चीज, ये कर रहे थे हम भी ऐसे करें। ये अलग बात है नकल किसी और की करते हैं, लेकिन जब पेश करते हैं तो अपना नाम जोड़ के करते हैं कि हमने खोज किया है, यही इनकी चालाकी है। महाराज अब वो भारत के लोग तो जानते हैं कि कितना दबाना चाहिए तो रस निकलेगा, ज्यादा दबाओगे तो फूट जाएगा। और वो जो बकरा गोरा ने जब दबाया तो ऊपर कम दबा, नीचे ज्यादा दबा दिया तो ऊपर से रस निकलने की जगह नीचे से रस निकल गया, सारा कपड़वा ही भरभंग हो गया, बर्बाद। तो वो अपने देश में जब लौटा, बड़ी जोर की हंसी हुई, और अपने देश में जब लौटा तो आम पर उसने खोज किया, बड़ी भारी रिसर्च किया। उसने लिखा है कि भारत के बिहार प्रांत में पटना में एक ऐसा आम होता है जिसको बास कामर में जाके खाना चाहिए, क्योंकि उसका सब कपड़ा अपना गड़बड़ हो गया। ये आम की महिमा। आम बड़ा फलों का राजा है, आम फलों का राजा। जो जिसका रस पिया जाता है वो कितना भी पी लो, जितनी प्यास है उससे ज्यादा पी लो, लेकिन पेट खराब नहीं होगा। जितनी भूख है उससे ज्यादा खा लो, तभी आपकी तबीयत ठीक रहेगी, गड़बड़ नहीं करेगा। वो आम में गुण है, क्योंकि वो फलों का बादशाह है, राजा है। संत तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा को रसाल की उपमा देते हैं। रसाल माने आम होता है। और आप जानते हैं कि आम में इतनी मिठास क्यों है, इतनी मधुराई मधुरिमा क्यों है, इतना मीठापन क्यों है? उसका कारण है संस्कृत में अगर आम लिखना हो ना तो आम संस्कृत में नहीं बनता। हिंदी का शब्द है आम, संस्कृत में आम को कहेंगे आम्र। आम्र माने आम संस्कृत में। या तो कहें रसाल, रसाल कहना पड़ेगा, या तो आम्र कहना पड़ेगा। तो आम्र जब लिखेंगे उसमें दो अक्षर आएंगे, एक तो माँ और दूसरा रा। तो रा और माँ जहाँ है वहाँ मिठास ही मिठास है, खूब मिठास। जितनी भी चीज आप देखेंगे जिनमें रा और माँ जुड़ा होगा वो सब मीठी होगी, वो सब महत्वपूर्ण चीजें होगी। आप जब धर्म लिखेंगे तो धर्म में भी आपको रा और माँ लिखना पड़ेगा, बिना रा और माँ के धर्म नहीं लिख सकते। अगर कर्म लिखना है आपको कर्म, तो कर्म में भी रा और माँ लिखना पड़ेगा, तब कर्म लिख पाएंगे। अगर ब्रह्म आपको लिखना है तो आपको रा और माँ लिखना पड़ेगा। शर्म आपको लिखना है तो रा और माँ लिखना पड़ेगा। बिना रा और माँ के किसी चीज का महत्व है ही नहीं। आम्र में भी रा और माँ है, कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। संत तुलसीदास ने कहा ये लगे कौन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये कहीं काला। ये रसीली कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया, बड़ा आश्चर्य है। सबसे पहली रामायण की कथा सुनाई भगवान शंकर ने, किसको सुनाई? बोले पार्वती को। तो शंकर भगवान और पार्वती कौन है मालूम है ना आपको? कौन है? पति पत्नी है ना। पति कथा सुना रहा है, पत्नी सुन रही है। कितनी बढ़िया बात है। कोई आदमी अपनी घरवाली को कहे कि तुम आओ कथा सुनो मुझसे बैठ के, तो घरवाली कहेगा अच्छा अब कोई सुनने वाला नहीं मिला, अब हमको ही कथा सुनाओगे। देखो पहली कथा जो हुई है, सबसे पहली कथा उसे शंकर भगवान ने सुनाया है और पार्वती ने सुना है। कितना बढ़िया जीवन था कि पति कथा सुना रहा है और पत्नी कथा सुन रही है।
और आजकल का कोई पति ये हिम्मत नहीं कर सकता कि अपनी पत्नी को कहे चलो कथा सुनो। और कोई पत्नी आजकल इतनी श्रद्धा नहीं जुटा पाएगी कि अपने पति से कहे आप मुझे कथा सुना दो, कुछ उपदेश दे दो। क्यों? इसका मतलब कहीं न कहीं फर्क पड़ गया है, कहीं फर्क पड़ गया है। इसलिए मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि विवाह का अर्थ नहीं होता केवल साथ रहना। विवाह का अर्थ नहीं होता है कि केवल इस संसार के सुख भोगना। विवाह शब्द का जो अर्थ है उस पर कम से कम लोगों का ध्यान जाता है। वि शब्द उपसर्ग है संस्कृत का, और वाह माने होता है रथ। विवाह माने वि माने विशेष, वाह माने रथ, खास रथ, विशेष प्रकार का वह रथ जिस पर चढ़ करके बैठ करके पति और पत्नी परमार्थ की पगडंडी से चलते हुए परमात्मा तक पहुँचते हैं, उस शब्द का नाम है विवाह, जिसको आजकल खिलवाड़ समझा जा रहा है। अगर इतना साधारण सा ये होता कि लाखों रुपए खर्च न होते और हजारों रिश्तेदार सगे संबंधी न उसमें सम्मिलित होते, दुनिया में कोई ऐसा संबंध नहीं जिससे इतना पैसा खर्चा होता हो और इतने लोग इकट्ठे होते हो। और सारे संस्कार 16 संस्कार हैं हिंदुओं के, उन 16 संस्कारों में इतना इंतजाम नहीं करना पड़ता जितना विवाह में करना पड़ता है। उतना समय किसी और संस्कार में नहीं लगता जितना इसमें लगता है। इतने आदमी नहीं इकट्ठे होते, इतने देवी देवताओं की पूजा नहीं होती जितना विवाह बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत खास चीज। लेकिन करते हैं महात्मा को संस्कार है